नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड लास्ट पार्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट होने वाला है आप लोगों का 6। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे भी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे सिंपल इंटरेस्ट में बनते हैं वो क्वेश्चन हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं। ये जो आप लोगों की सीरीज चली हुई है एचएसएससी सीईटी मैथ क्लासेस के नाम से, ये जो सीरीज है बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं जिसमें मैथ आता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो मैथ है वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल करा रहा हूँ, जिससे आप लोग कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये सभी वीडियो। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय आप लोगों का खराब ना करते हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बच्चों हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पेन फ्री मैथ, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाके आप लोग ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इंस्टॉल करने का फायदा क्या होगा, जो अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है एचएसएससी सीईटी का, उसमें जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर 1500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे थे, उनकी एक पीडीएफ मैंने वहां पे ऐप पे डाउनलोड कर रखी। प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं आप लोगों के हरियाणा के, वो सारे के सारे मैंने उस ऐप पे डाल रखे हैं। प्लस लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर भी मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है। 6 करंट अफेयर जो है आप लोगों की 6 मंथ की करंट अफेयर, यहाँ पे आप लोगों को मैगजीन भी मिलेगी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज होने वाली है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की, जो बार बार एचएसएससी में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे थे, तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर रखे। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ये चीजें भी अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली पक्का है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब 13 टाइप पे बढ़ चुके हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है, 10,000 रुपए की जो राशि है उसका कुछ भाग 8% ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर है वो कितनी, अभी 9.2% है, तो आपको ये बताना है दोनों भाग क्या होंगे। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन कहना जाता है। हम मान लेते हैं भाई एक आदमी है जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है। वो दो पार्ट में इन्वेस्ट करेगा, ऐसे एक ए पार्ट में और एक बी पार्ट में। हम मान लेते हैं ए पार्ट में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, हमें नहीं पता कितने इन्वेस्ट कर रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे वो कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, पी रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो बी पार्ट में कितने करेगा, भी पी रुपए अगर इसने इसको दे दिए, तो 10,000 में से पी घटाओगे तो बी को कितने मिलेंगे, भी बी को मिलेंगे 10,000 माइनस पी। देखिए पहले मैं आप लोगों को है ना इसका एक बेसिक तरीका बताऊंगा, बाद में जो इसका सेकंड तरीका होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप लोग विद इन सेकंड में कैसे उड़ा सकते थे, क्योंकि हमारे साथ वो बच्चे भी जुड़े हैं जिन्हें मैथ जो है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना है। इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे एक बार बेसिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या पता लगा कि उसे जो फायदा हुआ बच्चों कितने का हुआ, 9.2% का उसे फायदा हो रहा है। तो आपने देखा भी उसने पैसे लगाए कितने थे, तो आपने बोला सर उसने पैसे लगाए थे 10,000। 10,000 पे उसे कितने का फायदा हुआ, तो आपने बोला सर उसे फायदा हुआ 9.2% का। अगर यहाँ से ये वैल्यू अगर आप लोग सॉल्व करते तो देखिए भी प्रतिशत का साइन अगर आप लोग हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, भी 10,000 ये 9.2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, भी 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाते हो नीचे क्या आता है, 100 लिखना पड़ता है। इस पॉइंट को हटाना है तो यहाँ पे एक जीरो आप लोगों को एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ से क्या पता लगा कि उसे फायदा कितने का होगा, भी उसे फायदा होगा 920 रुपए का। ये 920 रुपए क्या है बच्चों, ये 920 है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज उसे इतना मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से ये पता लग गया कि उसे टोटल फायदा कितना हुआ, टोटल फायदा हुआ उसे 920 रुपए का। उसने पहले व्यक्ति को कितने रुपए दिए थे, तो आपने बोला सर उसे पी रुपए उसने दिए थे। किस दर पर उसे पैसे दे रहा था, तो आपने बोला सर 8% पे। 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं। कितने साल के लिए वो पैसे दे रहा है, भी 1 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिख के रखा है वार्षिक, ठीक है। तो 1 साल के लिए उसने पैसे दिए। यहाँ से जो साधारण ब्याज मिला प्लस जो दूसरे व्यक्ति को पैसे दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को कितने पैसे दे रहा है, तो आपने बोला सर 10,000 माइनस पी, इतने पैसे उसने दूसरे व्यक्ति को दिए। दूसरे आदमी को किस दर पे पैसे दे रहा है, भाई 10% की दर से दे रहा है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। कितने साल के लिए दे रहा है बच्चों, 1 साल के लिए वो दे रहा है। फिर आपने क्या देखा भाई, यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ये आ गया भी आप लोगों का 8p
डिवाइड बाय क्या हो गया अभी 100। ये कितना हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ से इसी गुणा 10 की गुणा यहाँ करते तो ये अंदर क्या बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा आप लोगों का 1,00,000 माइनस 10p, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। अगर इस 100 को अगर यहाँ पे गुणा करते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 92,000 आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। माइनस 10p में से अगर 8p घटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 2p, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1,00,000 आप लोगों का यहाँ से बचेगा। अगर इस माइनस 2p को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा अभी प्लस का 2p। 1,00,000 में से अगर 92,000 घटाओगे तो आंसर क्या बचेगा अभी आप लोगों का 8,000। 2p की वैल्यू अगर 8,000 है तो 1p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1p की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4,000 रुपये। तो हमें पता लग गया कि उसने पहले व्यक्ति को कितने रुपए दे रखे हैं 4,000। 10,000 में से p की वैल्यू 4,000 घटाओगे तो b को कितने रुपए दे रखे हैं उसने 6,000। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये इसका एक बेसिक तरीका था। अगर आप लोग क्वेश्चन को अगर इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो कोई भी फायदा आप लोगों का नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे ना तो इस तरीके से तो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम में। तो हमें एक नया तरीका और एक बेस्ट तरीका सोचना होगा जिससे हम लोग एग्जाम में औरों से तेज हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए बच्चों इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इसका बेस्ट तरीका जो है वो है आप लोगों का मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जो दर गिवन होगी, यहाँ पे आप लोगों को सेकंड दर गिवन होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन होगा भी, यहाँ पे आप लोगों को गिवन होगा एवरेज, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है भी, इन चीजों को आपस में एवरेज में से प्रतिशत को घटाना है। यहाँ पे जो आप लोगों को जो रेशियो मिलेगा, ये रेशियो किसका मिलेगा भी, प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, यानी मूलधन का रेशियो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस कंसेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। देखिए तरीका बहुत ही आसान है और एक बार आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चनों को आप लोग विद इन सेकेंड में उड़ाओगे। तो आपने क्या देखा भी, ए पार्ट हम लोग मान लेते हैं, पहले वाले हिस्से को किस दर पे पैसे उधार दे रहा है 8% पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली 8 यहाँ लिखेंगे। सेकंड पार्ट में कितने रुपए दे रहा है भी, किस दर से इन्वेस्ट कर रहा है 10% की दर से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 10 लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं एवरेज लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भी, औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी है भी 9.2% है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9.2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे भी, अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, जो एवरेज होता है ना, एवरेज क्या होता है, एक पार्ट से तो बड़ा होगा और एक पार्ट से क्या होगा छोटा होगा। जैसे 9.2 यहाँ पे जो हमने लिखा है वो 8 से बड़ा है और 10 से छोटा है। एवरेज हमेशा 8 और 10 के बीच में ही आएगा। तो आपने क्या देखा भी, 10 में से अगर 9.2 अगर आप लोग घटाओगे तो आंसर क्या आएगा भी 0.8 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 9.2 में से अगर 8 घटाओगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1.2। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी। जैसे 10 बड़ा था तो 10 में से 9.2 हमने घटाया तो आंसर क्या आया भाई 0.8। 9.2 बड़ी वैल्यू है तो 9.2 में से हम क्या घटाएंगे 8 घटाएंगे, तो आंसर कितना आ गया भी 1.2 आ गया। तो हमने देखा भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 4 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये कितने पे जाएगा भी 2 पे, ये कितने पे जाएगा भी 3 पे। और मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, ये जो रेशियो आपको मिलेगा, ये रेशियो किसका मिलेगा आपको, प्रिंसिपल का यानी मूलधन का। तो 2 और 3 कितना हो गया भी 5 हो गया। 5 क्या हो गया हमारा टोटल मूलधन। और हमने देखा वो पैसे उधार दे कितने रहा था भी 10,000 दे रहा था। तो हमने देखा भी 5 किसके बराबर है 10,000 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की यहां से बराबर हो जाएगी 2,000 के बराबर। 1 यूनिट 2,000 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 6,000 के, 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी यहाँ से 4,000 की। तो ये एक इसका एक बेसिक तरीका था और बेस्ट तरीका था। अगर आप इसे मिक्सचर और एलिगेशन से करते तो ये क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से विद इन फास्ट तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट जो है ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए और बी को जो कुल है वो कितने पैसे उधार दिए जाते हैं बच्चों, 30,000 रुपये उधार दिए जाते हैं। ए को जो पैसे उधार दिए जा रहे हैं किस दर पे दिए जा रहे हैं 13% पे। बी को जो पैसे उधार दिए जा रहे हैं बच्चों वो 18% की दर से उधार दिए जा रहे हैं। 2 सालों के बाद दोनों से वो कितने रुपए लेता है, भी 39,000 रुपये वो लेता है। तो आपको ये बताना है कि ए को कितने रुपए उधार दिए गए थे, ये आप लोगों को यहाँ से बताना। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अब की बार आपको डायरेक्ट औसत प्रतिशत नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको अब की बार निकालना है। तो आपने क्या देखा, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 30,000, यानी आपने जो पैसे उधार दिए थे वो कितने दिए थे भी 30,000। आपको पैसे रिटर्न में कितने मिले, तो आपने बोला सर 39,000 यानी
1000 आपको वापस मिले। तो आपने बोला कि सर हमें फायदा कितने का हो गया, फायदा हो गया हमें 9000 का। देखिए बच्चों, आपने 30,000 रुपये लगाए और आपको 2 साल के बाद कितने रुपए वापस मिल गए, 39,000, यानी 9000 का आपको फायदा हो गया। देखिए फायदा जो होता है इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में, साधारण केस में हमेशा ही किसके ऊपर देखा जाता है, मूलधन के ऊपर। यानी 9000 रुपये आपको फायदा हुआ किसके ऊपर भाई, जब आपने कितने रुपए लगाए थे, 30,000 रुपये आपने जब लगाए थे। अगर यही फायदा अगर मैं आपसे प्रतिशत में पूछना चाहूँ तो आप लोग क्या करोगे, गुणा में 100 करोगे। अगर प्रतिशत में आंसर हमें जब भी चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, गुणा में 100 कर। तो मैंने क्या देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इस 3 को अगर 30 से 90 से काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। यानी हमें पता लग गया कि ओवरऑल फायदा कितना हो रहा है, हमें 30% का फायदा। अगर आप लोग देखते हो भी ये 30% का जो फायदा हो रहा है ये 2 सालों में हो रहा है, तो 1 साल का फायदा कितना हो जाएगा भी, 1 साल का फायदा हो जाएगा आप लोगों का 15% का फायदा आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए पहले जैसा। तो पहले हम किस दर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं भी, 13% पे, तो हमने लिखा है यहाँ पे 13। बी को हम किस दर से पैसे उधार दे रहे हैं भी, 18% की दर से। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे। यानी आंसर जो होगा वो हमारा 13 से बड़ा और 18 से छोटा होगा। तो हमने देखा भी आंसर कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से 15 आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है भी, क्रॉस में कैंसल आउट करना। 15 में से 13 घटाओगे तो आंसर क्या बचेगा बच्चों, 2। 18 में से 15 घटाओगे तो आंसर कितना बचेगा, 3। 3 और 2 जो है ये किसका रेशियो है बच्चों, ये है आप लोगों का प्रिंसिपल का रेशियो, मूलधन का रेशियो। 3 और 2 कितना हो गया बच्चों, 5। 5 आपका किसके बराबर दे रखा है, तो आपने बोला सर 5 बराबर दे रखा है आपको 30,000 के। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6000। अगर 1 6000 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 18,000। तो क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग विद इन सेकेंड में उड़ा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर दत्ता नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास कितने पैसे हैं भी, 3 लाख रुपए हैं। वो क्या करता है भी, वो करता है डाकघर यानी जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे, और बैंक में पैसे वो जमा करवाता है। पोस्ट ऑफिस में जो पैसे जमा करवा रहा है वो करवा रहा है भी 10% की दर से, और बैंक में पैसे जमा करवा रहा है वो 6% की दर से। ठीक है। यदि उनकी मासिक ब्याज आय जो है वो 2000 रुपये आप लोगों को दे रखे। 2000 रुपये का मतलब क्या है भाई, जो मिस्टर दत्ता है उसको हर महीने कितने का फायदा हो रहा है, 2000 का फायदा उसे हो रहा है। तो हमें पता लग गया भी एक महीने में जो उसका फायदा है वो कितना है बच्चों, वो है आप लोगों का 2000 रुपये का फायदा। अगर एक महीने में उसे 2000 का फायदा होता है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं भी 12 महीने, 12 महीने का मतलब होता है 1 साल, तो 1 साल में उसे टोटल कितना फायदा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टोटल फायदा हो जाएगा उसे 24,000 रुपये का फायदा। देखिए फायदा जो है सिंपल इंटरेस्ट के केस में किस में देखा जाता है, हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर देखा जाता है। तो हमने क्या देखा भी, 24,000 रुपये का फायदा हुआ कब, जब उसने पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे, 3 लाख रुपए जब उसने इन्वेस्ट किए थे तो जाके उसे 24,000 का फायदा हुआ। अगर आंसर हमें प्रतिशत के केस में चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 100 से इसे गुणा कर देंगे। तो हमने क्या देखा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। इस 3 को अगर 24 से काटोगे तो हमें पता लग गया कि फायदा कितने का हो रहा है उसे, हर साल फायदा हो रहा है उसे 8% का। तो ये 8% आपको डायरेक्ट गिवन नहीं था, ये आपने डायरेक्ट अभी निकाला है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहला केस क्या है भी, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो पैसे जमा करा रहा है किस दर से करा रहा है भी, 10% से। बैंक में जो उसने पैसे जमा किए वो किस दर से इन्वेस्ट कर रहा है भी, 6% से। तो यहाँ पे आपने लिखा 6। बीच में क्या आएगा भी, एवरेज। आंसर जो होगा वो आपका 10 से छोटा और 6 से बड़ा होगा, तो आंसर कितना आया भी, 8। यहाँ पे आपने 8 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी। 10 में से 8 घटाओगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 2। 8 में से 6 घटाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, 2। अगर इस रेशियो को और काटते तो रेशियो कितना आ गया भी, ये आ गया आपका 1:1 आंसर आप लोगों का आ गया। इसका मतलब 1:1 का मतलब समझ में आया बच्चों क्या है, इसका मतलब जो मिस्टर दत्ता है वो पोस्ट ऑफिस में और बैंक में जो पैसे जमा करेगा वो बिल्कुल इक्वली पैसे जमा करेगा। इसका मतलब उसने पोस्ट ऑफिस में जो पैसे जमा किए थे वो कितने जमा किए थे भी, 1 लाख रुपए उसने यहाँ पे जमा किए थे, और बैंक में भी कितने रुपए जमा कर रहा है वो, 1.5 लाख रुपए वहां पे वो जमा कर रहा है। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से पता लगी। लेकिन आप लोगों से जो पूछा जा रहा था वो क्या था, तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर है। तो आपने क्या देखा, बैंक में भी
1.5 लाख रुपए जमा करा है और पोस्ट ऑफिस में भी 1.5 लाख रुपए जमा करा है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है बच्चों? दोनों के बीच में अंतर है 0। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यहां से आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, 14 टाइप पे हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल कितना है अभी? 25। अगर आप लोग 25 रुपए लगाओगे तो आपको फायदा कितने का होगा? फायदा होगा आपको 16 का। तो मिश्र धन आपको कितना मिलेगा? अभी 25 जमा में 16 कितना हो गया? यानी 41। यानी मिश्र धन हो गया आपका 41। तो अमाउंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अमाउंट, तो वो हो गया आपका 41। अब क्या कहता है अभी? यदि प्रतिशत दर और वार्षिक जो है ईयर है वो आपको बराबर दे रखे। इसका मतलब ये क्या कहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका किसके बराबर दे रखा है? अभी टाइम के बराबर दे रखा है। तो आपको यहाँ पे निकालना है भी ब्याज दर क्या होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखने बच्चों, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका टाइम के बराबर आपको दे रखा हो और उस केस में आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो, तो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले मैं आप लोगों को इसका एक बेसिक तरीका बताता हूँ। तो आपने क्या देखा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ए मान लिया, टाइम भी कितना मान लिया? मैंने ए मान लिया। तो आपने देखा पीआरटी के फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो हमने देखा भी फायदा कितने का हुआ बच्चों? फायदा हुआ हमें 16 रुपए का। कब? जब हमने पैसे कितने लगाए थे? 25 रुपए हमने लगाए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें नहीं पता, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मान रखी है? ए मान रखी है। टाइम भी कितना दे रखा है बच्चों? ए दे रखा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपका बराबर दे रखा है। डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो आपने क्या देखा? ये 25 इससे कितने पे कटेगा? 4 पे। 4 गुना में 16 कितना हो गया? 64। 64 किसके पे? यानी ए इंटू में ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का ए स्क्वायर। तो बोथ साइड आप क्या करोगे? अंडर रूट करोगे। अंडर रूट करोगे तो 64, ये हो जाएगा आप लोगों का अंडर रूट ए स्क्वायर। अब आपने क्या देखा भी? अंडर रूट से ये पावर आप लोगों की कट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पावर होती है ये पावर होती है आप लोगों की हाफ, और इस पावर को जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की जो ए की वैल्यू आ रही है, देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आप लोगों का 8 का। यानी ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 8। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? अभी 8%। टाइम भी कितना दे रखा है आप लोगों को? 8 साल आपको दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये हो गया बच्चों आप लोगों का एक बेसिक तरीका। लेकिन इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है वो अगर आप लोगों को बराबर दे दिया जाए, तो क्वेश्चन आप लोग हमेशा इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया था। मैंने क्या बताया था? जब भी आप लोगों को प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में रेशियो गिवन है, तो आप लोग हमेशा क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे आप लोग? प्रिंसिपल लिखेंगे, और गुणा में क्या करते थे आप लोग? 100 करते थे। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पे क्या देखनी थी? आपको पता है अगर यहाँ पे टाइम गिवन होगा तो आंसर आपका किस में आता था? रेट में। अगर यहाँ पे रेट गिवन होगा तो आंसर आपका आता था टाइम में। अब ये क्या कहता है भी? रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या आप लोगों का बराबर है। इसका मतलब इस टी को यहाँ पे गुणा कर दो। अगर ये दोनों बराबर है, इसको हमने मान लिया भी ए, तो आर की जगह क्या लिखेंगे हम? ए लिखेंगे। साधारण ब्याज कितना भी आप लोगों का? 16। मूलधन कितना भी आप लोगों का? 25। टाइम कितना मान रखा है आपने? ए इंटू में ए करोगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। इंटू में क्या करोगे? 100। यहाँ से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की? 8 आ रही है। क्यों? क्योंकि ये 25 इससे कितने पे कटेगा? 4 पे। 16 गुना में 4 कितना हो गया? 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। ठीक है, देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वहां पे चीजें और भी ज्यादा क्लियर होगी। देखिए क्या कहता है? किसी राशि का जो साधारण ब्याज है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4/9 दे रखा है। तो आपने क्या देखा भी? 4/9 आपने लिखना है, गुणा में क्या करना है? 100, और यहाँ पे क्या करना है? आपने स्क्वायर करना है बस। कब? जब आप लोगों को जो वार्षिक दर है वो समय के बराबर दे रखी है, तो हमेशा आपको इस तरीके से करना है। जो भी फ्रैक्शन आपको दे रखी है 4/9 उसको लिखना है, गुणा में 100 करना है, और सीधा सीधा उसका स्क्वायर करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? भी ऊपर हो जाएगा 400, नीचे क्या आ जाएगा? 9। तो आप लोग अगर ए की वैल्यू निकालते हैं, 400 किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है आपका 20 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। अगर इसे आप लोग सोल्व करते हैं तो ये आंसर आ रहा होगा 6 सही 2/3। आपको आंसर किस में चाहिए था? भी ब्याज दर में, तो ये हो जाएगा आपका 6 सही 2/3%, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.66% भी आप लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये एक बेस्ट तरीका था जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया। ठीक है,
जो भी रेट आपको गिवन होगी उसको क्या करना है, सीधा 100 से गुणा करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका हमेशा ही स्क्वायर में आएगा। तो आपको देखना भी 400 किसका स्क्वायर बनता है 20 का, 9 किसका स्क्वायर बनता है 3 का। सोल्व कर लीजिए, वो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 टाइप पे हम लोग बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी, अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक आदमी ने एक निश्चित धनराशि पे 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। ठीक है, 6 महीने के बाद उसने समान धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वो निवेश कर रहा है। देखिए, पहले वो कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, पी रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, बाद में भी उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, पी। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, निश्चित समय के बाद दोनों निवेशों पर प्राप्त की गई धनराशि बराबर मिलती है। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे आपको अमाउंट मिलता है मिश्र धन, ये मिश्र धन जो है वो इस मिश्र धन के बराबर है। आपको क्या पता लगा, आपने क्या देखा, जो आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी बराबर इन्वेस्ट कर रहे हो, मिश्र धन भी जो आपको मिल रहा है वो भी बराबर मिल रहा है। इसका मतलब दोनों केस में जो आपको साधारण ब्याज मिला होगा वो भी क्या मिला होगा बच्चों, आपको बराबर मिला होगा। ये आप लोगों को यहाँ से समझना था। देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, तो आपने क्या देखा, पहले वाले केस में जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए वो कितने इन्वेस्ट किए बच्चों, हमने पी रुपए इन्वेस्ट किए। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए एक बार ध्यान से समझना। किस दर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों, हम लोग कर रहे हैं 5% की दर से। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 हम लोग लिख सकते हैं। टाइम हमने मान लिया भी, हमने टी समय के लिए हमने इस पैसे को इन्वेस्ट किया। यहाँ से जो साधारण ब्याज मिला वो हमें किस साधारण ब्याज के बराबर होगा, जो राशि हमने 6 महीने के बाद लगाई थी 6% पे। ठीक है, 6 महीने के बाद हमने समान धनराशि यानी उसी राशि पे लगा रहे हैं जो पहले हम लोग पहले इन्वेस्ट करते थे। पहले हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे पैसे कितने इन्वेस्ट कर रहे थे, पी, और अभी भी हम लोग कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं भी, पी रुपए ही हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब की बार जो हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 6% की दर से। तो 6% को हम क्या लिख सकते हैं, 6/100 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, जो हमने पैसे लगाए हैं वो लगाए हमने 6 महीने के बाद। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने टाइम हमने लगाया वो लगाया भी टी माइनस हाफ ईयर। देखिए भी 6 मंथ को आप क्या लिख सकते हो, 6/12। इसका मतलब क्या होगा भी, आप लोगों का 0.5 ईयर हो गया। 0.5 ईयर आप लोग यहाँ पे कम ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0.5 आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो आपने क्या देखा भी, 100 से 100 कट गया, पी से पी कट गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया भी 5t। 6 के अंदर गुणा करोगे तो अंदर क्या आ जाएगा 60। 6 की गुणा अगर 0.5 के साथ करोगे, 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ से आंसर आपका कितना आ रहा है भी, यहाँ से आंसर आ रहा है आपका 3 आ रहा है। इस 3 को इधर भेज दो, तो 5t में से अगर 6t में से 5t घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 3 बच जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा बच्चों की जो t की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 साल यहाँ से आ रही है। टाइम आपको पता लग गया भी कितने साल दे रखा है, 3 साल आप लोगों को दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग कोई भी ले सकते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले रहे हैं 5%, यानी 5% की दर पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी साधारण ब्याज कितना मिलेगा भी, 3 गुणा में 5 करोगे तो साधारण ब्याज हो गया हमारा 15%, हमें टोटल साधारण ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल, साधारण ब्याज और अमाउंट। प्रिंसिपल हमेशा कितना मानते हैं बच्चों, 100। साधारण ब्याज कितना हो गया भी 15। तो अमाउंट कितना आ गया भी, 100 में 15 जोड़ोगे तो मिश्र धन हो गया हमारा 115। लेकिन 115 जो रुपए की राशि है वो किसके बराबर दे रखी है भी, 4600 के बराबर दे रखी है। 4600 के बराबर क्या दे रखा है आपका 115। 115 को अगर 4600 से अगर आप लोग काटते हो तो ये कितने पे कटेगा बच्चों, 40 पे। यानी 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 40। तो 100 को जब आप 40 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ से आंसर आपका 100 होकर आ जाएगा बच्चों 4000। यानी जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा था वो इन्वेस्ट कर रहा था 4000 रुपए। पहले उसने जो पैसे लगाए वो 4000 रुपए लगाए 5% की दर से। फिर 6 महीने के बाद दोबारा से वो 4000 रुपए लगा रहा है, किस दर पे, 6% की दर से। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको दोबारा से समझाता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। वो ये कहता है कि एक आदमी है वो निश्चित धनराशि यानी वो एक फिक्स अमाउंट है जिसे वो इन्वेस्ट कर रहा है 5% की दर से, और 6 महीने के बाद उसी धनराशि को लगाता है जितनी वो पहले लगाता था। और किस दर पे लगा रहा है, अब की बार वो 6% की दर से लगा रहा है। और दोनों केस में जो आप लोगों को जो अमाउंट मिलता है वो सेम मिलता है। अगर आपको अमाउंट सेम मिल रहा है तो आपने क्या देखा, आपने पैसे भी सेम लगाए, अमाउंट भी सेम मिला। इसका मतलब जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो होगा वो दोनों केस में क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो पहले वाले केस में साधारण ब्याज कितना मिलेगा, हम लोग वो निकालते हैं। तो P इंटू में 5% को हम क्या लिख सकते हैं भी, 5/100। कितने समय के लिए हमने पैसे लगाए भी, T समय के लिए हमने पैसे लगाए।
दूसरे केस में भी हमने पी रुपए लगाए थे, किस दर पे इन्वेस्ट कर रहे थे, 6% पे। 6% को हम लिख सकते हैं 6/100। लेकिन जो टाइम हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे अब की बार वो 6 महीने कम लगा रहे हैं, यानी टोटल टाइम कितना लगाते थे हम लोग, 6 टी समय के लिए हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब की बार सेकंड वाले केस में जो पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो 6 महीने कम इन्वेस्ट करेंगे। 6 महीने को अगर हम साल में बदलना चाहे तो 6/12 हम लोग लिख सकते हैं। 6/12 का मतलब हो गया 1/2 ईयर आप लोगों का हो गया। 1/2 ईयर का मतलब हो गया आप लोगों का 0.5 ईयर आप लोगों का यहाँ से हो गया। तो माइनस आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 आप लोग यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा 100 से 100 कट गया, पी से पी कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 5t आ गया आप लोगों का। यहाँ पे अगर सोल्व करोगे तो ये हो गया आपका 6t -3 होगा। -3 को इधर भेज दो, 6t में से 5t घटाओगे तो क्या बच जाएगा t। t की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी टाइम आपको पता लग गया 3 साल। रेट आपको पता है भी कितनी है, अभी 5 साल, ठीक है। कोई भी रेट ले सकते हो। अगर आप 6% ले रहे हो तो 6 महीने आपको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा आप लोगों का 2.5 साल आ जाएगा। तो हम लोग 3 साल अगर ले रहे हैं तो दर हम लोग लेंगे भी 5%, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो साधारण ब्याज कितना होगा, 3 गुना में 5 कितना होगा 15। तो हमें पता लग गया प्रिंसिपल कितना मानते हैं 100, साधारण ब्याज कितना होगा 15। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा 115, ठीक है। 115 किसके बराबर है, 115 बराबर है आपका 4600 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 40 के, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। देखिए 16 टाइप पे हम लोग बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 52,000 रुपए को 2 भागों में निवेश किया जाता है, ठीक है। पहले भाग में जो हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं भी 10% वार्षिक दर से और 5 सालों के लिए इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे भाग में जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 9% की दर से और 6 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोनों योजनाओं पे जो प्राप्त ब्याज होता है वो बराबर मिल रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट 2 के बराबर है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, 2 केस बनते हैं। पहले वाले केस में क्या होगा, जो आप लोगों का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, वो आपको क्या मिलेगा भी सेम मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस टाइप के, उसमें क्या होगा आप लोगों को अमाउंट सेम मिलेगा। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, ये क्या मिलेगा आप लोगों को सेम मिलेगा। अब हमारा केस कौन सा भी केस है, हमारा 1, जिसमें क्या दे रखा है भी आपको ब्याज दर आपको बराबर दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व करेंगे वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए भी अगर प्रिंसिपल का अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप लोगों को आंसर अमाउंट में चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा कितना मानते हैं 100, साधारण ब्याज कितना मान रखा है आप लोगों ने 10, तो अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका 110%, ठीक है। अगर आंसर आपको अमाउंट में चाहिए तो पी का आपको क्या निकालना पड़ेगा भी 110% निकालोगे तो आंसर आपको किस केस में मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा अमाउंट के केस में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमने पी रुपए लगाए, ठीक है। कितने किस दर से लगा रहे हैं भी 10% से, कितने सालों के लिए 5 सालों के लिए। तो यानी 10 गुना में 5 करोगे तो टोटल साधारण ब्याज कितना होगा भी 50% होगा। यानी प्रिंसिपल का अगर आप लोग 50% निकालोगे तो आप लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। फिर हमने पैसे इन्वेस्ट किए भी P2, ठीक है। अब इस P2 को जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस दर से इन्वेस्ट कर रहे हैं 9% के लिए 6 सालों के लिए। तो 9 गुना में 6 हो गया भी कितना हो गया 54% हो गया। तो यहाँ से जो साधारण ब्याज मिलेगा इस साधारण ब्याज के बराबर हो। तो आपने क्या देखा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो P1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा P2, ये किसके बराबर हो जाएगा 54 बटे क्या हो जाएगा 50। अगर इसे और काटते तो ये हो जाएगा आपका 27/25। 27 और 25 को जोड़ते तो ये किसके बराबर हो जाएगा 52। 52 किसके बराबर दे रखा है बच्चों, आपको 52,000 के बराबर दे रखा है। तो 25 बराबर हो जाएगा आपका 25,000 के, 27 बराबर हो जाएगा आपका 27,000 के। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, तो पहले भाग में कितने रुपए उसने लगाए थे, तो पहले भाग में वो लगा रहा है बच्चों 27,000 रुपए वो लगा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, ये तो एक तरीका हो गया, बेसिक तरीका जो आपको समझा रहा था। क्वेश्चन आपको देखिए किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करेंगे आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम में। सिंपल इंटरेस्ट लिखना है। सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना होगा भी 10 गुना में 5 कितना होगा भी 50% आप लोगों का यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 9 गुना में 6 करोगे तो कितना होगा भी 54% होगा। यहाँ से जो आप लोग इसे क्या करें भी क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे जो आपको रेशियो मिलेगा वो रेशियो मिलेगा आप लोगों को प्रिंसिपल का रेशियो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी यहाँ पे आ जाएगा 54, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 50। अगर इसे आप लोग और काटते हो तो 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 27 और ये कितना आ जाएगा 25। 27 और 25 को जोड़ते तो कितना आ जाएगा भी 52।
52 किसके बराबर दे रखा है अभी आपको 52,000 के यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की 1000, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो 25,000, ये कितना हो जाएगा 27,000। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था पहले भाग में, यानी पहला भाग क्या हमारा ए, तो पहले भाग में कितने रुपए लगाए जा रहे हैं 27,000 रुपए यहाँ से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस थोड़ी और इम्प्रूव होगी। अब हमने क्या देखा अभी 45,000 रुपये हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये जो 45,000 रुपये हम लोग लगा रहे हैं ये 3 योजनाओं में लगा रहे हैं। पहले हम लोग लगाते थे 2 योजनाओं में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहली योजना पे आपको लिखना है, पहले इसमें आप लोग जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो 2% की दर से 3 सालों के लिए, तो यहाँ से जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, भी टोटल 6 मिलेगा। दूसरे वाले केस में कितना मिलेगा, भी 3% की दर से लगा रहे हो 4 सालों के लिए, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, भी 3 गुना में 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। थर्ड केस में हम लोग जो पैसे लगा रहे हैं 4% की दर से लगा रहे हैं 5 सालों के लिए, तो यहाँ पे जो हमें पैसे मिलेंगे कितने मिलेंगे, भी 20 मिलेंगे। जब केस 2 का होता था तो हम लोग सीधा क्या करते थे, क्रॉस कर लेते थे और सीधा रेशियो ले लेते। लेकिन अब जो आंसर आएगा आपका वो 3 केस है, तो अब आप पे प्रिंसिपल का रेशियो कैसे लोगे, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 6, 12 और 20 का एलसीएम लोगे तो कितना हो गया, भी 60 हो गया। 6 को 60 बनाने के लिए तो पी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 10, क्योंकि 10 गुणा में 6 करोगे तो आंसर कितना होगा, भी 60। 12 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, 5 से। 20 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, 3 से। तो एलसीएम प्रिंसिपल की रेशियो आप लोगों को यहाँ से मिल गया 10, 5, 3 आप लोगों को यहाँ से मिल गया। अब आपने क्या देखा भी यहाँ पे अगर आप लोग इसे जोड़ते हो टोटल 10, 5 और 3 कितना हो गया, भी 18। 18 का मतलब आपको कितना दे रखा है, 18 का मतलब दे रखा है आपको 45,000। अगर 9 से काटते हो तो ये कितने पे कटेगा, 2 पे। ये कितने पे कटेगा, भी 5 पे। यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई आपकी 5,000 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 2,500 के। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा आपका 25,000 के। 5 बराबर हो जाएगा आपका 12,500 के। 3 बराबर हो जाएगा आपका 7,500 के बराबर। तो यहाँ से आप लोगों का सेकंड ऑप्शन यहाँ से आप लोगों का हो गया। ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन बच्चों, अब सेम इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते थे, वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पे है ना 3 केस दे रखे हैं, तो आप थर्ड केस को भूल जाओ। ठीक है थर्ड केस को भूल जाओ और सीधा आंसर निकालना। भी सीधा आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। 2 गुणा में 3 किया तो कितना हो गया बच्चों, 6। 3 गुणा में 4 किया तो आंसर कितना हो गया, 12। अब आप लोगों को पता है 2 के केस में हमेशा ये क्या होते हैं, भी रिवर्स हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 का रेशियो कितना हो गया, भी यहाँ पे हो गया 12, यहाँ कितना हो गया, भी 6। अगर रेशियो में बात करें तो रेशियो आ रहा है हमारा 2:1। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू से डबल होगी। तो आपने क्या देखा, 12.5 का डबल कितना है, भी 25,000। 20,000 का डबल 40,000 होना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं है। 16 का डबल कितना होना चाहिए, 32, ये भी नहीं है। 25 का डबल 50 होना चाहिए था, ये भी नहीं है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ गया। आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं किया, सिर्फ आपने रेशियो से क्वेश्चन को सोल्व किया और डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आपने क्या देखा, ए के पास जो पैसे होंगे वो बी से डबल होंगे। तो आपने देखा भी ऐसा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, बी। तो आप लोग इस तरीके से भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, 17 टाइप पे हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, भी 1 लाख रुपए को 2 भागों में इन्वेस्ट किया जाता है। पहले भाग में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 5% की दर से 4 सालों के लिए। दूसरे भाग में जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं 15% की दर से 2 सालों के लिए। और दोनों योजनाओं में जो हमें मिश्र धन मिला है वो बराबर मिला है। इसका मतलब अब हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो अमाउंट क्या मिल रहा है, हमें बराबर मिल रहा है। तो देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको इसका एक बेसिक तरीका बताता हूँ। प्रिंसिपल का क्या निकालना है, 5 गुणा में 4 किया तो 20% तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, भी मिश्र धन बराबर दिख रहा है, अमाउंट निकालना है। तो 100 में 20 जोड़ोगे तो मिश्र धन कितना होगा, भी 120% अगर आप लोग निकालोगे तो यहाँ से आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल 2। दूसरे वाले केस में आप 15% की दर से 2 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यानी साधारण ब्याज हो गया 30। लेकिन अगर आपको अमाउंट चाहिए तो 100 में 30 जोड़ोगे तो अमाउंट हो गया आप लोगों का 130%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो P1 डिवाइड बाई P2 ये हो गया आपका 130/120। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 और 12 कितना हो गया, भी 25। 25 आपका किसके बराबर दे रखा है बच्चों, ये बराबर दे रखा है आपको 1 लाख के। अगर इसे हम लोग काटते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4,000 आ रही है तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, तो पहले भाग में कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो 13 गुणा में 4 अगर आप लोग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, भी 52,000 आप लोगों का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये तो हो गया इसका एक बेसिक तरीका।
लेकिन डायरेक्ट आप लोगों ने देखना है। डायरेक्ट कैसे देखेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है। ये हो गया आप लोगों का अमाउंट। 5 गुणा में 4 कितना हो गया भी 20। 20 को 100 में जोड़ा तो अमाउंट कितना हो गया भी आप लोगों का 120। 15 गुणा में 2 किया तो साधारण ब्याज हो गया 30। 100 में 30 जोड़ा तो अमाउंट कितना हो गया भी 130। आपको क्या बोलता है कि मिश्र धन बराबर मिलता है। मिश्र धन अगर बराबर मिलता है तो इन रेशियो को आप लोग इन्वर्स कर दीजिए और ये रेशियो जो आएगा वो आपका रेशियो आएगा, मूलधन का रेशियो आएगा। तो ये हो गया आपका 130, ये हो गया आपका 120। जीरो से जीरो कट जाएगा तो रेशियो हो गया 13:12। 13:12 को अगर आप लोग जोड़ते हैं तो टोटल मूलधन जो है वो कितना है अभी 25। 25 किसके बराबर दे रखा है आपको 1 लाख के। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 4000। तो 13 गुणा में 4000 अगर आप लोग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 52,000 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, फिर इसके बाद ये वीडियो आप लोगों की यहीं पे क्लास खत्म होगी। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। एक पिता है जो 1,20,000 रुपए जो है वो अपने 2 बेटों में पैसे जमा करवाना चाहता है बैंक में। 18 साल तक वो पैसे जमा करवाना चाहता है। ठीक है, तो 18 साल होने के बाद दोनों पुत्रों को जो पैसे मिले वो समान मिले, इस तरीके से वो पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहता है। पहला जो पुत्र है वो 12 साल का है, दूसरा जो पुत्र है वो 14 साल का है और वो जो बैंक में जो पैसे जमा करा रहा है वो किस दर से पैसे इन्वेस्ट करा रहा है भाई 5% की दर से इन्वेस्ट करवा रहा है, ताकि 18 साल के बाद दोनों को जो पैसे मिले वो बराबर बराबर मिले। ठीक है, यानी अमाउंट यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, अमाउंट दोनों के केस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। पहला जो पार्ट है वो छोटा बच्चा है, बी जो है वो बड़ा बच्चा है। ठीक है, अमाउंट दोनों केस में क्या बोल रहा है भी बराबर मिलेगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे लिखना है पहले ए और बी। ए कितने साल का भी 12, बी कितने साल का 14। तो आपने क्या देखा भी 18 साल होने में से कितना समय लगेगा, तो आपने बोला सर 6 साल। इसे कितना समय लगेगा भी, इसे लगेगा 4 साल। तो 5% की दर से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले वाले बच्चे का कितना समय भी 6 गुणा में 3, 5 करोगे तो कितना आ गया भी टोटल साधारण ब्याज हो गया 30। 100 में 30 जोड़ोगे तो पहले वाले के केस में अमाउंट कितना आ गया भी वो हो गया 130 हो गया। दूसरे वाले के केस में जो उसे साधारण अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, टोटल कितने साल है उसके पास 4 साल। किस दर पे इन्वेस्ट कर रहा है भी 5% है। तो 5 गुणा में 4 कितना हो गया 20। 20 हो गया आपका यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन वो बोल रहा है अमाउंट बराबर है तो 100 जमा में 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका 120। यानी ये 130 जो अमाउंट है वो 120 के बराबर है, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है भी, प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। तो P1 P2 का रेशियो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 120, यहाँ से आ जाएगा आपका 130। जीरो से जीरो कट जाएगा तो रेशियो हो गया आपका 12:13। अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया बच्चों 25। 25 किसके बराबर दे रखा है आपको 1,20,000 के बराबर दे रखा है। इस 25 को अगर आप लोग काटते हो तो ये कितने पे कटेगा अभी, 100 को काटते हो तो 4 पे, 12 गुणा में 4 कितना हो गया 48। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की 4,800 के बराबर। तो पूछा जा रहा है भी छोटे पुत्र के बैंक में कितने पैसे जमा कराए थे, ये आपको बताना। तो आपने क्या देखना है अभी, छोटे वाले के केस में कितने रुपए जमा करा रहे हैं 12। तो 12 गुणा में अगर आप लोग 48 करते हो तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 57,600 रुपये यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे डिजिटल सम लगाते तो यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है 3। 8 और 4 कितना हो गया 12। 12 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 3। 3 की गुणा 3 के साथ करोगे तो डिजिटल सम मिल रहा है 9। तो आपने देखा डिजिटल सम 9 कहाँ मिल रहा है, तो आपने देखा 6 और 4 10, 10 और 2 12। 12 का मतलब डिजिटल सम 3। 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हो गया 18। 18 के केस में डिजिटल सम कितना मिल रहा है 9। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था बच्चों। अगर आप लोगों ने ये क्लास यहाँ तक देखी तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पे जरूर क्लिक करना। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।